नगरपुर के प्रसिद्ध 7 भाइयों और एक बहन की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वजों के द्वारा नई पीढ़ी को बताई जाती है। जो हमारी दादी नानी हमको सुनाया करती थी, वही कहानी आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक परिवार रहता था और इस परिवार में 7 भाई अपनी एक बहन के साथ रहते थे। उनके माता पिता नहीं थे। यह उस समय की बात है जब लोग जंगली जानवरों का शिकार करते थे और औरतों का काम घर परिवार और बच्चों को संभालना होता था। ये 7 भाई उस गांव में अपनी बहन के साथ बड़े प्रेम से रहते थे। 7 भाई जंगल में जाकर जंगली जानवरों का शिकार करते थे और शिकार करके जब घर लाते थे तो बहन उन जानवरों को काटकर उनके मांस को पकाती थी और सभी मिलकर बड़े प्रेम से भोजन किया करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन 7 भाई जंगल में शिकार करने के लिए निकले थे। शाम होने वाली थी और बहन अपने 7 भाइयों के लिए खाना पका रही थी। जब वो चाकू से हरी सब्जियों को काट रही थी, तभी चाकू की तेज धार से एक उंगली कट गई। कटी हुई उंगली से खून बहने लगा। अब बहन सोचने लगी कि यदि उनके भाइयों ने उसकी कटी हुई उंगली देखी तो काफी दुखी हो जाएंगे। इसीलिए उसने सोचा कि अपने भाइयों को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए और उनसे यह बात छिपा कर रखना चाहिए। उसने अपनी ओढ़नी और दीवारों पर खून को पोंछना चाहा, लेकिन फिर दिमाग में विचार आया कि यहाँ तो मेरे भाई आसानी से देख लेंगे। फिर उसने अपने खून को साग में ही पोंछ दिया। जब शाम को 7 भाई शिकार करके आए तो बहन ने भाइयों के लिए भोजन परोसा। आज 7 भाइयों को साग बहुत स्वादिष्ट लगा और सभी अपनी उंगलियां चाटते रह गए। अपनी बहन की पाक कला का बखान करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी बहुत खुश हुई। अगले दिन सभी भाई सुबह खा पीकर जंगल में शिकार के लिए निकल पड़े। वो शिकार तलाशते तलाशते थक गए थे और एक पेड़ की छांव में बैठ गए और बातों ही बातों में 7 भाई रात के भोजन के बारे में बात करने लगे। रात में बहन ने जो साग बनाया था उसकी चर्चा करने लगे। सभी कहने लगे कि इतना स्वादिष्ट साग उन्होंने कभी नहीं खाया। 7 भाइयों ने विचार किया कि आज इसके बारे में अपनी बहन से जरूर पूछेंगे और जानकर रहेंगे कि साग में उसने ऐसा क्या मिलाया था जो साग इतना स्वादिष्ट बन गया। जब सभी भाई घर आए तो अपनी बहन के खाने की तारीफ करने लगे। बहन बड़ी खुश हुई। तब 7 भाइयों में सबसे बड़े भाई ने अपनी बहन से पूछा कि कल तुमने साग में ऐसा क्या क्या मिला दिया था कि साग इतना स्वादिष्ट बना। बहन ने बहाना बना दिया जिससे उसको सच्चाई न पता चल सके। तब बड़े भाई ने बहन को अपनी सौगंध देते हुए कहा कि बहन मुझे सच सच बताओ। तब बहन ने सब कुछ सच सच बता दिया और कहने लगी कि साग में मैंने अपना थोड़ा सा खून मिला दिया था क्योंकि चाकू से मेरी उंगली कट गई थी। उसके बाद सभी 7 भाई भोजन करके सोने के लिए चले गए। तभी 7 भाइयों में से सबसे बड़े भाई ने कहा कि खून की चंद बूंदें मिलाने से साग इतना स्वादिष्ट बन गया है तो बहन का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सभी भाइयों ने अपने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई और अगले दिन भोजन करके सभी भाई शिकार के लिए निकल पड़े। 7 भाइयों ने अपनी बहन को जान से मारकर खाने का प्लान बना लिया और कहा कि उसको मारकर उसका मांस पकाकर खाएंगे। लेकिन यह बात 7 में से सबसे छोटे भाई को पसंद न आई। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बहुत बेचैन था। वह इसका खुलकर विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और वो अकेला था। सभी भाइयों ने टीले पर एक बांस के पट्टों का बना एक चबूतरा बना दिया जिसे चांग कहते हैं। उनकी योजना यह थी कि बहन को बहला फुसलाकर यहाँ पर लाएंगे और तीर मारकर अपनी बहन की हत्या कर देंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहन अब तुम विवाह योग्य हो चुकी हो और हमने तुम्हारे लिए एक योग्य वर की तलाश की है, अतः तुम सब सवर कर हमारे साथ चलो। बहन अपनी भाई की बात सुनकर बड़ी खुश हुई और तैयार हो गई। चलते चलते जब बहन थक गई तब वह अपने बड़े भाई से कहने लगी कि भाई और कितना दूर चलना होगा। तब बड़े भाई ने कहा कि बहन अब थोड़ी ही दूर वो जो टीला दिखाई दे रहा है उसी पर जाना है। टीले पर पहुंचकर बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों से कहा कि इसे रस्सी से बांस के खंभे के सहारे बांध दो। सभी भाई मिलकर अपनी बहन को रस्सी से बांधने लगे। बहन बहुत ही असहाय थी और अपने सभी भाइयों को हत्यारे की नजर से देख रही थी और वह ईश्वर से कहने लगी कि हे भगवान, ये मेरे सभी भाई मेरे खून के प्यासे हैं। ऐसा कोई भी भाई नहीं है जिसके दिल में मेरे प्रति सराहना हो। ये सुनकर
सबसे छोटे भाई का मन द्रवित हो गया, लेकिन वो बेचारा अकेले कर भी क्या सकता था। वह मजबूर था, क्योंकि 6 भाई बहन को मारने के पक्ष में थे। बहन को बांधने के बाद बड़े भाई ने अपने सभी भाइयों को बाण से मारने का आदेश दिया। जब बड़ा भाई सबसे पहले धनुष से बाण मारने के लिए चला, तो बहन अपने बड़े भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहने लगी कि मारो मारो भैया। बड़े भाई ने कठोरता से बाण चलाया, लेकिन उसका तीर सही निशाने पर नहीं लगा। अब दूसरे भाई की बारी थी। उसने भी बहन को मारने के लिए धनुष बाण उठाया। उसके भी सामने बहन हाथ जोड़कर वही करुण स्वर गाने लगी। दूसरे भाई का निशाना भी विफल हो गया। इसी तरह 6 भाइयों ने अपनी बहन को तीर से मारने की कोशिश की, लेकिन सभी विफल रहे। अब 7वें भाई का नंबर आया और सभी भाई कहने लगे कि भाई तू पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक ही तीर में ढेर कर देना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे। बहन ने अपने छोटे भाई की जान खतरे में देखी, तो अपने भाई की जान बचाने का उसने निश्चय किया और वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर सफल हो जाए। और वह फिर करुण गीत गाने लगी कि मारो भैया मारो। छोटे भाई ने तीर चलाया और उसका तीर बहन के मर्म पर जा लगा। वह दर्द से तड़प कर कुछ ही देर झटपटाने के बाद शरीर से प्राण निकल गए। बहन के मरने के बाद सभी 6 भाई बहुत खुश हुए, लेकिन 7वां भाई बिल्कुल भी खुश नहीं था। सभी भाइयों ने मिलकर बहन के शव को चांद से नीचे उतारा। उसके बाद 6 भाइयों ने बहन के शरीर की बोटी बोटी कर काट डाली और बड़े भाई ने अपने सबसे छोटे भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई लकड़ी को पानी के साथ साथ कुछ मछली और केकड़ा भी लेकर आया था। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। उसके सभी भाई बहन का मांस बड़े चाव से पका रहे थे। यदि वह अपनी बहन का मांस नहीं खा पाएगा तो सभी भाई मिलकर उसे गालियां देंगे। उसने मांस पकाते समय चुपके से केकड़े का मांस आग में डाल दिया और अपने खाने का जुगाड़ कर लिया। चावल और मांस तैयार हो रहा था। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर उसमें सबके लिए खाना परोसा गया। छोटे भाई ने बैठने से पहले अपने स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। उसने केले के पत्ते में परोसे गए बहन के मांस को उस गड्ढे में डाल दिया और मछली और भात खाने लगा। बाकी 6 भाई अपनी बहन की हड्डियां चबाने लगे, तो छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। भोजन करने के बाद बड़े भाई के कहने पर छोटे भाई ने उसके अन्य भाग जैसे कि सिर, नाखून, पंजे सबको इकट्ठा करके उसी गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। कुछ समय पश्चात उसी स्थान पर एक बांस का पौधा उगाया। धीरे धीरे उस स्थान पर बांसों का एक झुरमुट बन गया। एक बार उसी स्थान पर एक संत आए और उसी बांस के झुरमुट तले छुपकर मल त्याग करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे संत, दुर्गंध आ रही है। संत, दुर्गंध आ रही है। बार बार यही आकाशवाणी हो रही थी, तो संत ने झटपट उस स्थान को साफ कर दिया और उन्होंने झुरमुट में से एक बांस को काट लिया और उसकी बांसुरी बना ली और उस बांसुरी को बजाकर लोगों के घर भिक्षा मांगने जाया करते थे और बदले में बहुत सारा उपदेश दिया करते थे। एक बार की बात है कि संत उसी गांव में उसी बड़े भाई के द्वार पर चला गया। तब 6 भाइयों का विवाह हो चुका था और 7वें भाई का विवाह अभी नहीं हुआ था और वो अकेला और अलग रहता था। जैसे ही संत ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा, उसी समय बांसुरी बोल उठी कि नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है। नहीं बाजो रे बांसुरी, यही दुश्मन है सबसे बड़ा। योगी के बांसुरी से बार बार यही आवाज निकल रही थी, जिसको सुनकर बड़े भाई के पसीने आने लगे। उसने अपनी पत्नी से योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। ऐसे करके संत सभी 6 भाइयों के पास गए और सभी के सामने यह बांसुरी वही गीत गाने लगती। सभी भाइयों ने अपनी पत्नी से भिक्षा दिलवाकर उस संत को अपने द्वार से विदा कर दिया। उसके बाद संत सबसे छोटे भाई के द्वार पर पहुंचते हैं। वह अकेला रहता था और सबसे अलग हो गया था। जैसे संत 7वें भाई के द्वार पहुंचते हैं, वैसे ही बांसुरी बोल उठी, बाजो रे बांसुरी बाजो, मेरे सबसे छोटे भाई के घर मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रखा है अंतर में बाजो रे बांसुरी, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर।
योगी की बांसुरी से यह प्यारा संगीत सुनकर छोटे भाई ने उस संत का अपने घर में स्वागत किया और संत को बैठने को कहा। संत को जलपान करवाया तो छोटे भाई ने बांसुरी के बारे में योगी से पूछा तो संत ने सब कुछ कह सुनाया कि उसने कैसे बांस को काटकर बांसुरी बनाई है और कैसे आकाशवाणी हुई थी। छोटे भाई ने संत से विनती की कि वह इस बांसुरी को मुझे दे दे। यह सुनकर संत ने उसे बांसुरी सौंप दी। संत के चले जाने पर छोटे भाई ने बांसुरी को अपने सिरहाने पर धूप दीप जलाकर बड़े सम्मान के साथ रख दिया। कुछ समय बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगा। जब वो काम से घर लौटता तो अपना घर साफ सुथरा पाता। जब रोज रोज उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर की सफाई होने लगी तो वह अपनी भाभीयों से जाकर पूछने लगा कि हमारे गैर मौजूदगी में क्या आप लोग हमारे घर की साफ सफाई करते हैं? तो सब ने कहा हमें अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती तो हम तुम्हारे घर की साफ सफाई करने के लिए क्यों आएंगे। यह सुनकर छोटे भाई ने यह निश्चय किया कि वो आज छुप कर देखेंगे कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर की साफ सफाई कौन करता है। इसीलिए छोटा भाई काम पर नहीं गया और घर में छुप कर देखने लगा। घर सुनसान होने पर जिस स्थान पर उसने बांसुरी स्थापित की थी उसी बांसुरी में से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकलती है। उसके घर का सारा काम करके उसी बांसुरी में समा जाती है। यह सब देखकर छोटे भाई को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद उसने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई तो बड़ी भाभी ने अपने छोटे देवर को समझाया कि ऐसी ही लड़की बांसुरी से बाहर निकले तो तुम उस बांसुरी को आग के हवाले कर देना। उसके बाद उस पर तुलसी जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने अपनी बड़ी भाभी के कहे मुताबिक सारा काम किया। वह बांसुरी से लड़की के निकलते ही बांसुरी को आग के हवाले कर देता है और लड़की पर तुलसी जल छिड़क देता है। तुलसी जल के स्पर्श से वह लड़की मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा यह तो उसकी छोटी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगाया। उसके बाद दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से रहने लगे। बहन ने भाई को और भाई ने बहन को अपना लिया और दोनों उसी घर में प्रेम पूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी 7 भाई और 1 बहन की कहानी। आशा करती हूँ कि दादी नानी वाली बचपन की यह कहानी आपको पसंद आएगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह कहानी पहुंच सके। धन्यवाद।